नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरी बाय राकेश कुमार में आपका स्वागत है। मैं प्रतिदिन आपके सामने संपादकीय विश्लेषण लेकर के आता हूं, जिसमें उस दिन की जो सबसे बड़ी घटना होती है, उस घटना पे जो विभिन्न अखबार में सुर्खियां बटोरी जाती है, विभिन्न अखबारों में जो सुर्खियां बटोरी जाती है और उस पे जो संपादकीय लिखा जाता है, यानी उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है। उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण खबर होने की वजह से उस पर संपादकीय लिखी जाती है, तो वह आम जानकारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होता है, पत्रकारीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है और आम जनमानस को वह मुद्दे समझने के लायक होते हैं कि आखिर क्यों इतना यह महत्वपूर्ण बना, इतनी महत्वपूर्ण खबर बनी, जिसकी वजह से सारे अखबारों को संपादकीय लिखना पड़ा। तो मेरा तमाम प्रयास होता है कि मैं उसके लिए रिसर्च करके, चीज़ों को खोज करके, आपके लिए अनुसंधान करके उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी जुटाऊं। जैसा कि आज आपको पता है कि सभी अखबारों की सुर्खियां हैं कैग के रिपोर्ट के बारे में। तो जो सबसे मोस्ट रिलीवेंट आज का टॉपिक उभरता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग के नाम से जानते हैं, सीएजी के नाम से जानते हैं, इसे ही कैग कहते हैं। आपने अखबारों में देखा होगा कैग नाम से लिखा हुआ है। आखिर यह सारे अखबारों के लिए क्यों प्रासंगिक हुआ, क्यों इस पे संपादकीय लिखना पड़ा सारे अखबारों में, और क्यों जो है प्रमुख सुर्खी बनी, प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित हुआ, हम इस पे थोड़ा इसकी रिलीवेंसी पे, इसकी प्रासंगिकता पे विचार करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट है, उसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पटल पे रख दिया। पूरे अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में कुल 14 सीएजी के रिपोर्ट जो है पेश किए गए। उसमें एक रिपोर्ट आबकारी नीति से भी संबंधित था और उसको कल रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पटल पे रखा है। विधानसभा के पटल पे रखने में उसमें जो इसके पीछे की निहितार्थ है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में जो राजस्व हानियां हुई है, जो घोटाले हुए हैं, आबकारी नीति उसमें एक प्रमुख है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। उसको उजागर करना और उस पर संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस कैग के रिपोर्ट में कहा गया है, इसके दो पक्ष हैं, कि 2020-21 में जो अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी, जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें नियमों का जो रूल्स था, प्रावधान था, जो वित्तीय नियम थे, प्रावधान थे या जो सामान्य नियम थे, उनका उल्लंघन किया गया है, अनदेखी की गई है, ऐसा आरोप है। उस समय केजरीवाल जी की सरकार थी, तो केजरीवाल जी की सरकार पर इन नियमों के उल्लंघन का आरोप है और इसका फलाफल यह रहा कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए का राजस्व का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ और कैग ने अपने इस रिपोर्ट में यही बताया। तो कैग के रिपोर्ट के बाद से अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कैग क्या है, कैसे यह वित्तीय मामलों में सर्वोपरि होता है और कैसे यह जो है वित्तीय मामलों के जांच की या उससे संबंधित जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता है, इसके अलावा संबंधित राज्यों के राज्यपालों को जो है प्रस्तुत करता है हर वित्तीय वर्ष में। हम इसको जानेंगे कि आखिर कैग क्या है, क्या इसका पद स्वतंत्र है, क्या इसे ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई कि स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर सके, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, या यह गैर संवैधानिक संस्था है या संविधान एतर कोई संस्था है। हम इन सब चीजों पर अभी चर्चा करेंगे